इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, 1857 से लेके 1915 तक का टाइम और 1915 से लेके 1947 तक का टाइम। ये लेक्चर हम बच्चों पहले कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, लेक्चर 1। उसके बाद जो 1915 वाला टाइम है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक 1915 से लेके 1930 तक जो आज का आपका लेक्चर नंबर 2 पे चलेगा, ठीक है। उसके बाद 1930 से लेके आपका 1947 आजादी तक, उसके बाद हम फ्रीडम फाइटर्स वाले में पढ़ेंगे। ओके, तो मैं पहले आपको रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। मैं आप अभी क्लास 5th में पढ़ रहे हैं या क्लास 6th में पढ़ रहे होंगे, तो आपको मैं पढ़ने की एक टेक्निक बता दूं। पढ़ने के लिए आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। दिस इज कंपल्सरी टू रिमेंबर एनीथिंग, दिस इज रिवीजन। आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के शुरू में हम इस यहाँ पर जो आपको दिख रहा है आप इनको याद करिएगा। हमने क्या पढ़ा था लास्ट अपने लेक्चर में, 1857 के रिवॉल्ट के बारे में पढ़ा था। क्या था वो? एक सिपाहियों का विद्रोह कहा गया। वो शुरू तो मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से किया, लेकिन सैनिक जो विद्रोह हुआ वो मेरठ छावनी में हुआ। दिल्ली, आगरा फैल गया, कानपुर फैल गया, लखनऊ फैल गया। इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी से वो ब्रिटिश राज के अंदर में हम आ गए। उसके बाद 1885 में A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। 1905 में बंगाल का विभाजन होता, पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। इन्होंने यहाँ पर आपका डिवाइड एंड रूल वाला जो फॉर्मूला था, बांटो और राज करो वाला किया था। 1907 में कांग्रेस क्या हो गई आपकी, स्प्लिट हो गई, जिसमें आपका जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट वाले जो लोग थे, ठीक है, जो आपका बाल गंगाधर तिलक थे उनने रेडिकल्स यानी जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे उनका लीडरशिप की थी। उसके बाद जो आपका मॉडरेट्स में आते थे उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था मेनली, और दादा भाई नेहरू जी साथ में थे। इससे पहले 1906 में आपका मुस्लिम लीग बन गई थी, ठीक है। उसके बाद 1911 में जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी इंडिया की, वो कलकत्ता से कहां कर दी गई, वो कलकत्ता से आपके दिल्ली लाई गई, जो अभी तक चल रही है। 1912 में दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी चली। 1913 में गदर पार्टी बनी, ठीक है, किसने बनी ये आपको याद करना है। 1914 से 1917 तक हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी चली, नॉर्मल सा है। उसके बाद 1915 में क्या हुआ, 1915 में आपके महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहां आ गए वापस, वो आ गए इंडिया में। यहां से धीरे धीरे महात्मा गांधी ने 1915 से काम शुरू किया। उसके बाद यहां पर देखिए एक प्रश्न जो बहुत पूछा जाता है, वो है महात्मा गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो कौन था। तो महात्मा गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था बिहार के चंपारण में। किसका था? बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी जी ने भारत में सबसे पहला आंदोलन किया था, ठीक है। ये 1915 तक था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो 1916 की बात करते हैं, 1916 की बात करते हैं। तो 1916 में होम रूल मूवमेंट चला। कौन सा चला बच्चों, याद करिएगा, इसको लिखिएगा, नोट्स आप बनाते रहे। मैं किसी भी दिन आपकी कॉपी मांग लूंगा, फिर आपके मम्मी पापा से फिर बात करेंगे हम, ठीक है। तो होम रूल जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा चलाया गया, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, अप्रैल 1916 में चलाया गया। कहां पे? पूना में। फिर एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा अडियर नियर जो मद्रास में है, सितंबर 1916 में स्टार्ट किया गया। ओके, यहां पर देखिए बाल गंगाधर तिलक का जो ये वाक्य है ना, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसको याद कर लो जी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसको नोट डाउन कर लो। ओके, उसके बाद हम एनी बेसेंट की बात करें, तो एनी बेसेंट क्या है, जो आईएनसी बनी थी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, 1885 में, तो ये उसकी पहली महिला प्रेसिडेंट हैं। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इज एनी बेसेंट। ये आपको यहां पर ये भी याद कर लेना है। इस होम रूल मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही सेल्फ गवर्नमेंट का होना, मतलब खुद का राज्य ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश एम्पायर। ओके, ये हमको होम रूल मूवमेंट पढ़ना है।
उसके बाद बात चलती है 1916 से हम आ जाते हैं 1919 में। देखिए अब धीरे धीरे जो स्वतंत्रता की तरफ हम बढ़ने लगे हैं, तो बहुत सारी चीजें, क्या क्या कारण थे, रॉलेट एक्ट भी उसका एक बहुत बड़ा कारण था। ओके, रॉलेट एक्ट कब लगा, ये 18 मार्च 1919 को लगा, 18 मार्च 1919 को। एनार्कल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, इसको ब्लैक एक्ट भी बोला गया। प्रश्न अगर आपका आता है Which act is known as Black Act? This is known as Rowlatt Act. Okay? इसने क्या पावर दी पुलिस को कि आप किसी भी पर्सन को बिना किसी रीजन के आप अरेस्ट कर लो। ये ब्लैक कानून था, याद कीजिएगा क्या था। जो ब्लैक कानून क्यों कहा गया, ब्लैक एक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि ये पावर देता था पुलिस को कि आप किसी को भी अरेस्ट कर लें, क्या किसी को भी अरेस्ट कर लें बिना किसी रीजन के। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ क्या चलाया था, सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। गांधी जी ने क्या चलाया था, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। ओके, और जो यही आपका है ना, जो ये है, यहां से गांधी जी के धीरे धीरे ताकत आपकी आगे को बढ़ने लगी। कौन सी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब लगा था, रॉलेट एक्ट लगा था आपका 18 मार्च 1990 को। ओके, और ये गांधी जी का बेस यहां से धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। उसके बाद अब हम चलते हैं आपका कहां, 1919 में 13 अप्रैल, इसको याद करिएगा। देखिए हम कब से आपको जो पुराना है 1857 से हम ऐसे कहानी जैसी इतिहास जैसा पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो जलियांवाला जो आपका हत्याकांड हुआ था, मार हुआ था, वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्यों हुआ था, इसके विरोध में क्या था, इसके विरोध में आपका लोग इकट्ठा थे। कहां पर, जलियांवाला बाग में इकट्ठा थे। ठीक है, अब ये जलियांवाला बाग कहां पर है, ये आप में से कौन बताएगा, कोई बता सकता है जलियांवाला बाग, आप कमेंट में बताने की कोशिश करिए। मैं आपको बताता हूं, जो पंजाब के दो आपके महत्वपूर्ण नेता थे, एक नेता का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को क्या किया गया, इन दोनों को जेल में डाल दिया गया। कब, 10 अप्रैल 1919 को। ये पंजाब के थे, पंजाब में भी कौन सी जगह आपने सोचा, पंजाब में भी अमृतसर। कौन सी जगह थी, अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा थे। अब वहां से एक अंग्रेज जर्नल आते हैं जिनका नाम जनरल ओ डायर था। उन्होंने वहां गोलियां चलवा दी। उस बड़ी विशाल जनसभा में जो विरोध हो रहा था, वहां पर जनरल डायर के निर्देश पर उन पर गोलियां चला दी गई। और क्या हुआ, सैकड़ों लोग निहत्थे थे, मारे गए। जो वहां पे कुआं है उसमें सब जान बचाने के लिए गए। इसके लिए कौन सा कमीशन किया गया, इसके लिए हंटर कमीशन किया गया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद 1940 में लगभग 21 साल के बाद 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने क्या किया था, जनरल ओ डायर को मार दिया था लंदन जाके। याद करिएगा, सरदार उधम सिंह ने मार्च 13 1940 को जनरल ओ डायर को मार दिया था। जनरल ओ डायर के आदेश पर ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला जो कि पंजाब के अमृतसर में है, जहां पर कुछ लोग अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, उस पर गोलियां चलवा दी। वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था 1919 में। उसके बाद अब आते हैं हम खिलाफत मूवमेंट के बारे में। अंग्रेजों जो तुर्की के खलीफा थे, तुर्की के खलीफा के उनके प्रति जो व्यवहार किया जा रहा था, उस व्यवहार के विरोध में, क्या, उस व्यवहार के विरोध में 1920 में आपका खिलाफत आंदोलन चलाया गया, खिलाफत मूवमेंट चलाया गया मोहम्मद अली शौकत अली द्वारा। किसके द्वारा, मोहम्मद अली शौकत अली। और किसके लिए चलाया गया, जो तुर्की के खलीफा हैं, ठीक है, तुर्की के खलीफा के विरोध में नहीं, तुर्की के खलीफा के दुर्व्यवहार के लिए। उनके प्रति दुर्व्यवहार हो रहा था, उनको अच्छा नहीं माना जा रहा था। ठीक है, जो अंग्रेज लोग कर रहे होंगे तुर्की के खलीफा के प्रति। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने स्टार्ट किया था। मौलाना आजाद भी साथ में थे, हकीम अजमल खान भी थे, हजरत मोहानी भी इनके साथ में थे। उसके बाद 31 अगस्त 1920, ऑन 31 अगस्त 1920 द खिलाफत कमेटी लॉन्च। ठीक है, खिलाफत कमेटी बना दी गई। यहीं से हमारे गांधी जी को आइडिया आता है कि हम भी ऐसा एक असहयोग आंदोलन कर सकते हैं। तो गांधी जी ने कांग्रेस को मनाया और 1920 में क्या किया गया,
1920 में एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया, असहयोग आंदोलन चलाया गया, मतलब हम सरकार की कोई भी मदद नहीं करेंगे। तो यह सबसे पहला फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था गांधी जी के अंडर में, फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधी जी। इट इज अ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। कांग्रेस ने रिजोल्यूशन पास किया कलकत्ता सेशन में। उसके बाद जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। जो वकालत का काम था वो वकालत का काम उन्होंने छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपना जो सिविल सर्विसेज था, ठीक है, उसको उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया। तो यहां से प्रश्न बन सकता है असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? 1920 में गांधी जी द्वारा फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था। ओके, ये 1920 तक चले। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1922 की। ये धीरे धीरे जो आपका नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था चलता रहा, लेकिन 1922 में गड़बड़ हो गई। 1922 में क्या गड़बड़ हुई, जो आज का उत्तर प्रदेश है वहां पर गोरखपुर है, ठीक है, वहां पे एक जगह का नाम है गोरखपुर, जो जिला है वहां पर एक जगह है चौरी चौरा। क्या जगह का नाम है? उस जगह का नाम है चौरी चौरा, ठीक है। जो चौरी चौरा है वहां पर क्या हुआ था, वहां पर 4 फरवरी 1922 को भीड़ ने थाने को जला दिया, वहां के पुलिस कर्मियों को मार दिया। लोगों ने क्या किया, विरोध चल रहा था वहां पर, पुलिस ने क्या किया था, ठीक है, पुलिस ने आपका जो चौरी चौरा है वहां पर पहले तो थोड़ा सा लोगों ने क्या किया, जो सिपाही है उनको सबको थाने में जला दिया। इससे नाराज होकर, इस चौरी चौरा हत्याकांड से नाराज होकर हमारे राष्ट्रपिता जो आपके फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने, जो उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, 12 फरवरी 1922 को विड्रॉ कर लिया। आपको पता है ना, गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। और गांधी जी किस पे बिलीव करते थे? सत्य और अहिंसा पर, ठीक है, किस पे करते थे? नॉन वायलेंस पर बिलीव करते थे। ओके, तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड के कारण उससे नाराज होकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। अब बात करते हैं 1923 की, ठीक है। कब की बात करते हैं? हम बात करते हैं आपके 1923 में। 1923 में जो आपके कौन थे, नाम आपको यहां पर दिख रहे होंगे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और उसके बाद जो एनसी केलकर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई 1 जनवरी 1923 को। कब? 1 जनवरी 1923 को इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। इनने हालांकि जिताया भी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको सेंट्रल प्रोविंस से जिताया गया, तो इन लोगों को कुछ थोड़ा बहुत वहां पर सफलता मिली स्वराज पार्टी 1923 में। अब उसके बाद 1927 की बात करते हैं, ठीक है। तो जो 1927 में, इससे पहले जो आपका 1919 में भारत द्वारा एक अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया? 1929 में, ठीक है, सॉरी 1919 में। ओके, कब बनाया गया? 19, मैं दोबारा लिख देता हूं, 1919 को एक अधिनियम बनाया गया। उसकी समीक्षा करने के लिए क्या किया गया, 8 नवंबर 1927 को एक साइमन कमीशन बनाया गया। क्या बनाया गया? साइमन कमीशन बनाया गया 1919 के अधिनियमों को, कानूनों को समीक्षा करने के लिए। साइमन कमीशन 1923, 8 नवंबर 1923। ओके, जो जॉन साइमन थे ये 3 फरवरी 1928 को आते हैं। घोषणा इस दिन हुई नवंबर के महीने में, और बॉम्बे आते हैं ये 3 फरवरी 1928 को। बट इसका विरोध होने लगा क्योंकि कोई भी इसमें इंडियन नहीं था। अगर आप इंडियन की समीक्षा करना चाहते हो, उनको एनालाइज करना चाहते हो, नियमों के बारे में देखना चाहते हो, तो उसमें इंडियन होने चाहिए, ऐसा इंडियन लीडर्स का मानना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो उसका अपोज करना पड़ा। और 1928 में 17 नवंबर 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में वो मारे गए। विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, गो साइमन बैक, ये लिखा था गो बैक साइमन, ठीक है। तो साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो लाहौर के जो लाठीचार्ज हुआ था वहां पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को। ये साइमन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। उनके सर पे गंभीर चोट लगी। इसके बाद क्या हुआ, 1929 में अब कांग्रेस में भी जोश आ गया। तो कांग्रेस ने क्या करा,
आपका जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पूर्ण स्वराज की बात की। कब की? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 19 दिसंबर 1929 को लाहौर के सेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई। यहां पर ये दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई लाहौर सेशन में, कब? 1929 में। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और उसी दिन, उसके उसी महीना, सॉरी, ठीक है, उसी मंथ में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर, ठीक है, लाहौर में ही रावी नदी के तट पर जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग है, इसको क्या किया गया? फहराया गया कि ये इंडियन फ्लैग है। इससे पहले आपका ब्रिटिश फ्लैग चलता था। ओके, तो 31 दिसंबर 1929 को ट्राई कलर फ्लैग, हमारा झंडा फहराया गया रावी नदी के किनारे पर लाहौर में। किसने फैलाया? वो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री बने। और इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए जो आज हमारा रिपब्लिक डे मनाते हैं ना सॉरी, हमारा जो रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो वो इसी वजह से मनाया जाता है 26 जनवरी को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम आ जाते हैं 1930 में। कब आते हैं? हम आते हैं 1930 की बात कर लेते हैं। अब गांधी जी ने, उस समय नमक का कानून था कि नमक केवल अंग्रेज ही बना सकते थे, इंडियन नहीं बना सकते थे। जबकि गांधी जी कहते थे कि कोई भी बना सकता है, नमक बहुत छोटी सी चीज है। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया 78 अपने फॉलोअर्स के साथ। कब? 1930 में। इन्होंने ये जो मार्च है, ये साबरमती से शुरू किया, कहां तक? दांडी तक, गुजरात में ही, ठीक है, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी गए। कब से कब तक पहुंचे? ये आपका 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। कब? 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी मार्च चलाया गया। कब? 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी में गांधी जी के कितने फॉलोअर चले उनके साथ? 78 चले। वहां पर जाकर उन्होंने सबसे पहले तो नमक कानून तोड़ा। क्या तोड़ा? नमक कानून जी, नमक हम खुद बनाएंगे, पहले अंग्रेजी बना पाते थे। उसके बाद में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया, जिसको बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब हम प्यार से आपकी बात नहीं मानेंगे, सविनय मतलब विनम्रता के साथ, ठीक है, आपकी अवज्ञा मतलब आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे जी, लेकिन ये किसके साथ चलेगा? बहुत विनम्रता से चलेगा, ठीक है, हम कोई अल्लाह गुल्ला नहीं करेंगे। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, तो ये कब तक चला हमारा? ये आपका 1930 में चला। उसके बाद जब ये 1930 में सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट था, ये आपका 1931 में स्थगित कर दिया गया। कब कर दिया गया? ये 5 मार्च को, ठीक है, 5 मार्च 1931 को ये आंदोलन, जब गांधी जी और किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और इरविन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। गांधी जी और इरविन के बीच में आपका जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, उनके बीच पैक्ट हुआ, उसके बाद उसको खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको कुछ तरीके से, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। आज का जो यह लेक्चर है जो पढ़ने वाला पार्ट है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अब मैं आपको कुछ वन लाइनर बता देता हूँ, उसके बाद कुछ एमसीक्यू, फिर आप कुछ एमसीक्यू खुद करेंगे। ओके, सबसे पहला यहाँ पर बात कर लेते हैं, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म? कब? 1885, दिसंबर 1885 में। कब चला? दिसंबर 1885 में। Which English officer played an important role in the formation of Indian National Congress? This is AOU. किसने बनाया था? AOU ने। Partition was announced by किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का जो पार्टीशन था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में, ठीक है। दिल्ली क्यों लाई गई? क्योंकि कलकत्ता की इंपॉर्टेंस घट रही थी, डिक्रीजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कलकत्ता। ओके, वो वाज द प्रिंटर ऑफ जलियांवाला बाग। ये मैंने आपको बताया था, क्या नाम था? जनरल डायर। क्या नाम था उसका? जनरल ओ डायर। कहां पे चला था? अमृतसर, पंजाब में। जलियांवाला बाग मैदान था 1929 में। कब? 13 अप्रैल 1919 को। गदर मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय, गदर मूवमेंट किसके द्वारा? लाला हरदयाल और सोहन सिंह। किसके द्वारा? लाला हरदयाल और सोहन सिंह द्वारा, गदर।
ओके, उसके बाद हम चलते हैं, सी वॉज ए पार्सिकल बोर्न इन बॉम्बे, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, याद कर लें, बीकाजी गामा मैडम, क्या नाम है उनका, बीकाजी गामा, जिन्होंने अवेयरनेस फैला इंडियन स्ट्रगल इंडिपेंडेंस यूरोप में और अमेरिका में। इन इंडिया द होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट और गंगाधर तिलक, किसके द्वारा चलाया गया, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये इनकी डेथ वाली डेट, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम वाज लेड बाय मोहम्मद अली रौत, शौकत अली। जो खिलाफत आंदोलन था किसके द्वारा चलाया गया, प्रश्न ऐसे बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो आपके क्वेश्चन है वो इस तरीके से बनते हैं, जो खिलाफत आंदोलन है वो मोहम्मद अली और शौकत अली ने चलाया 1920 में, तुर्की के खलीफा के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार में। अगला हमारा है, व्हाई डिड गांधी जी कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब चौरी चौरा आपका हत्याकांड हुआ था, क्या हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड जब हुआ था तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। ओके, अब अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट कौन नहीं है, लाल बाल पाल तो आपने पढ़ा ही था, तो इसमें आपका जो ये है गोपाल कृष्ण गोखले, ये सही उत्तर है, जिनको गांधी जी अपना गुरु मानते थे, ये भी याद करिए, गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग was not an extremist, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, अगला, पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू फोर्स ऑन, पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू फोर्स ऑन, पार्टीशन क्या बंगाल का कब किया गया, 16 अक्टूबर 1905, कब किया गया, 16 अक्टूबर 1905। और उसके बाद है, इन विच सर्जन दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर सेल्फ गवर्नमेंट, कब किया गया, कलकत्ता सेशन में, कब, 1906 में। याद करते रहो इन्हें, ठीक है, लिखते रहो और याद करते रहो, जब ये आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम आपको यहाँ पर लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन कराएंगे। ओके, ठीक है, 10 क्वेश्चन जैसे आज ही हो जाएंगे आपको। ओके ओके, इन विच सेशन डिड दादाभाई नौरोजी डिक्लेयर सेल्फ गवर्नमेंट टू बी द गोल ऑफ कांग्रेस, कब, कलकत्ता सेशन में 1906 में। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये कब बनाया गया, ये बनाया गया 15 अगस्त 1906, 15 अगस्त 1906 में, ठीक है, कब चला गया, अगस्त 15 1906 में ये आपका हुआ। उसके बाद मार्ले मिंटो रिफॉर्म, ओके, मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब हुआ, 1909 में, ठीक है, ये याद करना है यार, ये सब बच्चों याद करना है, 1909 में। ओके, अब यहां से आपके लिए प्रश्न शुरू हो जाते हैं। पहला है, एन ऑल व्हाइट कमीशन नेम्ड साइमन कमीशन केम टू इंडिया, साइमन कमीशन कब आया, आंसर दो, साइमन कमीशन कब आया, ये आपको बताना है। पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन कब पास किया गया, इसका भी आंसर आपको देना है, पूर्ण स्वराज। अब जो आपको अगला क्वेश्चन है वो है, दांडी मार्च कब किया गया, इसका आंसर भी आपको देना है, ठीक है, ये आपका पेपर आप चल रहा है, मॉक टेस्ट आप इसको कह लो, 5 मैंने बताया, 5 आप करो, ठीक है, तो आपका ये चला। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपका जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस था, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस था, वो उसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, ये आपके क्या हैं, ये आपके क्या थे, ये आपको बताना है। ओके, तो यहां पर स्टूडेंट आज जो हमारा यह लेक्चर है, यह लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। ये मैंने आपको आंसर भी दिए हुए, इन आंसर को आप जब आपको देखेंगे तब आप देख लीजिएगा, ठीक है, और नहीं तो इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा, नहीं तो मैं चलिए आंसर भी आपको दिखाता हूं, आप बिल्कुल पहले इतने क्वेश्चन को आप दीजिएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर आंसर दिखाए जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ये आपको 5 क्वेश्चन के आंसर आपके क्या थे ये आपको बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कल हम मिलेंगे 1930 से लेकर 1947 तक। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो टीम है वो आप लोगों के लिए स्पेशली, जो अगर हम बात करें जो टीचिंग एग्जाम्स हैं, ठीक है, टीचिंग एग्जाम्स से रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यूज हैं, मॉक टेस्ट हैं, पूरी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लाइव है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी जो ऐप है वेदासी लर्निंग ऐप, वहाँ पे आपको जाना होगा, और जो टीचिंग एग्जाम पैक है वहाँ पर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर लगभग 8000 से ऊपर ये जो है टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अलग अलग जो आपके एग्जाम्स हैं, केवल सीटेट की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे डीएसएसबी का एग्जाम है, एमपी टेट का है, केवीएस का है, यूपी टेट का है, सुपर टेट का है, त्रिपुरा का है, सीटेट के आपके एग्ज़ाम जो होंगे, राजस्थान रीट का जो एग्ज़ाम है, जो एनवीएस के आपके एग्ज़ाम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम एच टेट, ओ टेट, जितनी भी सारी हम बात करें, वो यहाँ पर जितने भी आपको सारे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड
यहाँ पर आपको जो टेस्ट सीरीज़ है वो टेस्ट सीरीज़ आपको हमारी ऐप में आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर किस तरीके के आपके जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पे टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपके होंगे, ठीक है। जैसे सोशल साइंस आपके पास अलग है, ठीक है, वहाँ पे अगर हम मैथ्स की बात करें मैथ्स अलग आपको मिलेगा, पेडागोगी के क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे, हिंदी के क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो अलग अलग तरीके से मिलेंगे। और यहाँ पर आपको फिर आप उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर भी जैसे हम एसएसटी के अंदर गए तो एसएसटी में फिर से आपको जो है टॉपिक वाइज जो है चैप्टर वाइज वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको जो ये पेपर है, ये टेस्ट सीरीज है, ये आपको देखने को मिलेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपका इस तरीके का आएगा, ठीक है। वहाँ पर आप पूरी अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको जो उसका एक्सप्लेनेशन है, अगर आपका वहाँ पे आंसर गलत हो जाता है तो आपको साथ में एक्सप्लेनेशन भी जो है वो एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट ये जो सारा आपका पूरा का पूरा यहाँ पर हमने जो टेस्ट सीरीज की बात करी, यहाँ पर आप इसमें जो इसके डेमो टेस्ट हैं, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए हैं, आप उसको वहाँ पे टेस्ट को दे सकते हैं और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आपके पूरे नंबर बताए जाएंगे। आपके अगर वो क्वेश्चन पेपर किसी और स्टूडेंट ने भी आपका जो है वो अटेम्प्ट किया तो उसके हिसाब से आपकी वहाँ पे रैंकिंग भी जो है वो रैंकिंग आपकी बन के आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट इतना सब कुछ जो है वो आपको मिलेगा मात्र कितने रुपए में, मात्र 600 रुपये में, ठीक है। और 1 साल की वैलिडिटी है। और अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप में आप जाके देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा पहले आप जो डेमो आपके क्वेश्चंस हैं, डेमो टेस्ट हैं, उनको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर आप अपना मन बनाइएगा कि आपको जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ है वो लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे आप बता सकते हैं कि आपका क्या है। और इस चैनल में भी हम किस तरीके की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आए इसके बारे में भी आप अगर कमेंट में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।